कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी परीक्षा दी है, जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, दिमाग में बड़ी कसमकस चल रही होगी कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आए तो मैं डिसाइड करूं कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग डिसाइड करते हैं कि यदि हमारे के दिमाग में रहता है कि यदि मैथ में मेरे इतने नंबर आ गए तो मैं आगे मैथ पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। यदि मेरी फिजिक्स में इतने नंबर आ गए तो मैं फिजिक्स लूंगा आगे, नहीं तो नहीं। यदि मेरा फिजिक्स और मैथ में अच्छे नंबर आ गए तो मैं साइंस साइड से आगे बीएससी या बीटेक या कोई और पढ़ाई करूंगा, अदरवाइज मैं तो बीए करूंगा। घर वालों की भी यही इच्छा रहती है कि यदि भाई तो देखूंगा मैं तेरा रिजल्ट आ रहा, देखूंगा मैं कितने नंबर आएंगे, यदि उसमें अच्छे नंबर आ गए तो मैं आगे तुझे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं। लड़कियों का भी यही सिस्टम रहता है, अच्छे नंबर आए या पढ़ाई में अच्छे अंक आ गए तो ठीक, नहीं तो ब्याह कर दिया, शादी कर दी, ठीक है, कि आगे मैं तभी पढ़ाऊंगा जब अच्छे नंबर आएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसी मेंटेलिटी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको कुछ ये चीज पर टॉपिक पर बात नहीं करने वाला था। टॉपिक है मेरा आज का कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आखिर आएगा कब, यूपी बोर्ड का रिजल्ट की डेट कब है, कि रिजल्ट ऐसी कौन सी सटीक तारीख है या ऐसी कौन सी अनुमानित डेट है जहां तक रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसी के बारे में आपको आज बात करने वाला हूं। तो आज की वीडियो को पूरा देख लेना, छोटी सी वीडियो है। देखिए, कक्षा 12 की का यदि मैं बात करूं, कॉपियों का मूल्यांकन यानी आपका जो परीक्षा का जो मूल्यांकन था वो 16 मार्च से स्टार्ट होकर 30 मार्च को खत्म हो गया। यानी कि अब की बार यूपी बोर्ड ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि 12 दिन में मात्र 12 दिन में आपका 2 करोड़ से ज्यादा कॉपियों का मूल्यांकन कंप्लीट कर दिया। यानी 2 करोड़ से अधिक कॉपियां थी, उनका मूल्यांकन यानी कि वो जांचने का काम मात्र 12 दिनों में खत्म कर दिया। 57 लाख से अधिक स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, जिनकी कॉपियों की संख्या लगभग 2 करोड़ थी, जो कि मूल्यांकन कार्य खत्म हो चुका है आपका 30 मार्च को ही। मार्च के बाद में आपका देखिएगा काम क्या बचता है। पहले जो कॉपियां चेक हुई हैं उनको रीचेक भी किया जाता है, यानी कि उनके नंबरों को मिलाया जाता है, रीचेक किया जाता है। देन उसके बाद सारे नंबरों को पोर्टल पर चढ़ाया जाता है। आपका रिजल्ट बनता है तो उसके पोर्टल पर चढ़ाया जाता है। वेबसाइट की जो यूपीएमएसपी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर सभी रिजल्ट को चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद वो लॉक किए जाते हैं। फिर आपका एक डेट निर्धारित करते हैं यूपी बोर्ड के अधिकारी, सरकार वगैरह मिलकर, तब आपका रिजल्ट उस डेट को पब्लिश किया जाता है। तो ये आपकी प्रक्रिया रह रही है। जब ये दिमाग में लगाओ आप थोड़ा सा कि 2 करोड़ की कॉपियों को चेक करने में मात्र 12 दिन का समय लगा है, तो इनको नंबर यदि इंटरनेट पर चढ़ाने हैं तो उसमें तो कम ही समय लगेगा, है कि नहीं। तो आप ये मान के चलिएगा, मार्च के बाद अप्रैल अब चल रहा है, तो आपका ये मान लीजिएगा कि आपका रिजल्ट लगभग तैयार है। आपका रिजल्ट लगभग तैयार है, बस आपका एक अच्छी सी डेट निकालकर गवर्नमेंट उसको बस क्या करने वाली है, पब्लिश करने वाली है। ठीक है, बोर्ड उसको पब्लिश करेगा, बस इतना काम रह गया है। तो आप ये मान के चलिए, थोड़ा सा पिछले रिजल्ट पर हम थोड़ी सी नजर गड़ा लेते हैं, पिछला डाटा देख लेते हैं कि 2020 में जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था वो 27 जून को हुआ था। 2021 में आपका 21 जुलाई को रिजल्ट आया था। 2022 में यूपी बोर्ड का 18 जून को रिजल्ट आया था और 2023 में 25 अप्रैल को रिजल्ट आया था। अब की बार बोर्ड के अधिकारियों ने पहले बोला था कि हम जितने भी बार रिजल्ट आया है उनसे सबसे पहले रिजल्ट लेकर आएंगे। अब की बार कॉपियों का मूल्यांकन सबसे पहले कराएंगे। जहां पहले आपका 30 दिन के लगभग कॉपियां जांचने में लगते थे, 30 से 45 दिन, उन्होंने उस समय को लगातार कम करते लेकर आ रहे हैं। पिछली बार आपका 30 दिन के लगभग समय लगा था, लेकिन अब की बार मात्र 12 दिन का समय लगा है कॉपियां चेक करने में। तो आप ये लगा लीजिएगा अपने दिमाग में थोड़ा सा कि आपका रिजल्ट 20 से 30 तारीख के बीच में, यानी कि जो पिछला जो रिजल्ट आया है 25 अप्रैल को जो रिजल्ट आया है, इससे पहले ही रिजल्ट आएगा अब की बार। थोड़ा सा अब की बार बस ये समझ लीजिए, चुनाव का समय है तो थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ है, वरना अब तक आपका रिजल्ट आ ही जाता डेफिनेटली। तो अब ये लगा के चलिएगा आपके 20 से 30 तारीख तक आपका रिजल्ट 100% आपका आ जाएगा। 100% ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, ये कोई बोर्ड का आधिकारिक घोषणा नहीं है और ना ही ये किसी बोर्ड के अधिकारी ने बताया है। ये केवल मेरा अनुमान है इतना कि जितना पिछले कॉपियों का मूल्यांकन में जितना समय लगा है, जितना
पिछले रिजल्ट आए हैं उसी के आधार पर जिस तरीके के यूपी बोर्ड के अधिकारी घोषणा कर रहे हैं, अपना बयान देते हैं, पिछले कुछ समय से देते आ रहे हैं, तो उसके आधार पर ये प्रोबेबिलिटी बनती है आपका रिजल्ट 20 से 30 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसी बीच के इसी दरमियान आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे रिजल्ट आ जाएगा देन उसके बाद में आपको तो पता चली जाएगा कि आपको बीए करनी है, बीएससी करनी है, बीकॉम करनी है, तो फिर हम आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा। तो आप इच्छुक हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं अभी से दे दे रहा हूं। क्लासेस आपका रिजल्ट आने के बाद से चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच है, फ्री में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं।